Hello बच्चों, let's read the question. The question says the practical purpose for classification of living organism is to. The question के अंदर हमसे बोला गया है कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसके पीछे का हमारा प्रैक्टिकल पर्पस क्या, हम क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन तो होगा ना इसके पीछे। ऐसे तो नहीं है कि हम कोई काम ऐसे ही कर रहे हैं, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है, करेक्टर बताने पड़ रहे हैं, सब कुछ टाइम कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो कोई पीछे रीजन होना चाहिए इसका। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बोले तो क्लासिफिकेशन क्या है, कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप के अंदर प्लेस कर रहे हैं, राइट। हम उसको एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको प्लेस दे रहे हैं कि ये जो एनिमल है इन डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट इसका फाइलम है, इसका किंगडम क्या है, ये सब हम उसको बता रहे हैं। So this is basically classification is actually systemic arrangement of organism। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उनको सिस्टमैटिक मैनर से उनका अरेंजमेंट करवा रहे हैं, जिस किंगडम से वो बिलोंग करते हैं, जिस फाइलम से वो बिलोंग करते हैं, हम उनको उसकी बेसिस के ऊपर उनका अरेंजमेंट करवा रहे हैं। किसके अंदर करवा रहे हैं, इन ग्रुप्स, इन फाइलम्स, इन किंगडम्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम उनको क्लासिफाई करवा रहे हैं। यह पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ पे रहता है। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि आपके पास क्या है, आपके पास एक डॉग है और आपके पास एक फिश है कोई भी, ठीक है, तो आप इनको क्लासिफाई कैसे करोगे, कि आप डॉग के बारे में बोलोगे, डॉग अपने आप में क्या है, डॉग अपने आप में एक मैमल है, तो आप उसको जो क्लास यहाँ पे डोनेट कर रहे हो, जब उसको क्लासिफाई कर रहे हो, तो आपको पता है कि डॉग जो है एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है, इसका फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा होगा, और एक मैमल क्लास से बिलोंग कर रहा है। फिश की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिश के केस के अंदर क्या हो जाएगा, किंगडम इसका एनिमेलिया ही रहेगा जैसे डॉग का था, फाइलम इसका क्या हो जाएगा, फाइलम इसका कॉर्डेटा हो जाएगा, मगर अब जो यहाँ पे क्लास होगी वो क्लास डिफरेंट रहेगी, क्लास इसकी होगी पाइसेस, क्लास इसकी मैमल नहीं है, यहाँ पे तो डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज क्लासिफिकेशन, हर ऑर्गेनिज्म को उसके एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अंदर प्लेस करना। तो अब मैंने ऐसा करा तो किसी रीजन से तो करा होगा ना, ऐसा तो नहीं ना ऐसे ही कर दिया, तो इसके पीछे एक रीजन होता है, और वो रीजन क्या होता है, ताकि हमें ईज मिले। व्हाट इज दैट, कि हमें ईज टू आइडेंटिफाई, हम अगर मुझे कोई एक अननोन ऑर्गेनिज्म दिख गया जिसको मैं नहीं जानती वो क्या है, तो मैं उसको देख के आइडेंटिफाई करके बता सकती हूँ ना कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। सो ईज टू आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिज्म, कि मुझे ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया जो अभी तक डिस्कवर नहीं करा गया था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करूंगी, फिर मैं चेक करूंगी कि अच्छा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी मैमल से मैच कर रहे हैं, या फिर किसी बर्ड से मैच कर रहे हैं, किसी एव से मैच कर रहे हैं, किसी रेप्टाइल से मैच कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको क्लासिफाई करूंगी, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स उसके किसी ऐसे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं जिसको पहले डिस्कवर करा जा चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से कोई नेम नहीं देंगे, उसको एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर जो उसकी रिलेटेड है उसमें प्लेस कर देंगे। ये सिंपल सा पर्पज होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। पर्पज क्या है हमारा, ताकि हमें ईज मिले अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसको स्टडी करने में, अगर अननोन है हमारे पास एक्चुअली में, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन में। हम इसलिए ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यही हमारा पर्पज है कि हम आइडेंटिफिकेशन और स्टडी आराम से उसकी कर सके। ऑप्शन रीड करते हैं, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, अगर आपको ओरिजिन ही समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसकी स्टडी करो डेवलपमेंटल प्रोसेस, या आप स्टडी करो एम्ब्रायोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप उसकी चेक करो इवोल्यूशन की हिस्ट्री, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये गलत हो गया, बिकॉज अगर आपको इवोल्यूशन उसकी ट्रेस करनी है तो आपको फाइलोजेनी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फाइलोजेनी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा उसके एंसेस्टर्स कौन थे, उसके यहाँ पे अब यहाँ पे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कौन है उसकी, ये सब स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। नहीं, अगर नेमिंग करनी होती है ऑर्गेनिज्म की तो फिर नॉमेनक्लेचर करा जाता ना, फिर हम क्लासिफिकेशन क्यों करते, फिर तो नॉमेनक्लेचर होता हमारा पर्पस। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा वर्ड यहाँ पर टाइपिंग में एरर है, but correct option will be option number D, that is facilitate identification of unknown organisms. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.